प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं विपिन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन और ज़बरदस्त होंगे। तो प्यारे बच्चा, आज आपकी थोड़ी सी क्लास लेट हो गई थी, वो ड्यू टू पीडीएफ में हल्का सा ठीक है करेक्शन आ रहा था, तो वो ओपन नहीं हो रही थी। तो दिस इज़ द मेन रीज़न कि आज आपकी जो क्लास है वो थोड़ा सा लेट हो गई है। तो सभी प्यारे बच्चे क्लास से जुड़ जाएंगे भाई, सभी प्यारे बच्चे क्लास से जुड़ जाएंगे। चलो भाई, सभी प्यारे बच्चे क्लास से जुड़ जाएं। सभी प्यारे बच्चे क्लास से जुड़ जाएंगे और सभी प्यारे बच्चे कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। क्लास सभी लोगों को क्लियर है? चलो भी सभी प्यारे बच्चे एक बार क्लास से जुड़ेंगे। हाँ, तो आज जो आप लोगों का प्यारे बच्चों स्टार्ट होने वाला है वो टाइम इंटेंस है, राइट। और आज हम फ्यूचर इंडेफिनिट इसमें शुरू करने वाले हैं, मतलब फ्यूचर का कंप्लीट चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो सभी प्यारे बच्चे क्लास से जुड़ जाएंगे। और अब मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ फ्यूचर की तरफ। ठीक है भाई, भविष्य, आपका भविष्य कैसा होगा। FUTURE, फ्यूचर इंडेफिनिट। प्यारे बच्चों, हम क्या पढ़ने वाले हैं? दैट इज फ्यूचर इंडेफिनिट। आज हम फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ने वाले हैं। भविष्य होता क्या है। मैं बहुत बढ़िया हूँ और आज थोड़ा सा आपकी क्लास डिले हो गई, नो वरी। तो मेरे भाई, आपको सिंपल ये याद रखना है, फ्यूचर ठीक है भविष्य की बात करेगा। किसकी बात करेगा? भविष्य की, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब्स जो आपको लगानी है वो क्या लगानी होंगी प्यारे बच्चों? या तो आप विल लगाएंगे या फिर आप किसका प्रयोग करेंगे? शैल का। शैल किसके साथ आएगा? आई या फिर वी के साथ। विल किसके साथ आएगा? ही हो गया है, शी हो गया है, यू हो गया है, हो जाएगा, और मेरे प्यारे बच्चे दे हो जाएगा। इन सभी के साथ आपको किसका प्रयोग करना है? फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। इन सभी के साथ विल और शैल मैंने आपको बता दिया है। तो फ्यूचर में हमारी जो हेल्पिंग वर्ब आएंगी वो विल और शैल आएंगी, इतना याद रखना है। दूसरी बात, ठीक है, पहली बात ये याद रखनी है, दूसरी बात ये याद रखनी है, और तीसरी जो बात याद रखनी है, वर्ब, ठीक है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की कौन सी फॉर्म? वर्ब फर्स्ट फॉर्म विल बी यूज्ड, विल बी यूज्ड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर योग होगी। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। बस बेसिक बात आपको ये याद रखनी है। एग्जाम्पल देख लो मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल कैसे बनते हैं। मैंने यहां पर कहा आई शैल हेल्प यू, आई शैल
हेल्प यू। मैं पहले तो आपको ये समझा रहा हूँ कि फ्यूचर इंडेफिनिट होता क्या है, किस टाइप की हेल्पिंग वर्ब्स बनती हैं, कौन सी वर्ब आती है। एक और देखेंगे, मैंने कहा शी विल नॉट सिंग ए सॉन्ग। शी विल नॉट सिंग ए सॉन्ग, वह गाना नहीं गाएगी। इतना सिंपल सा फंडा आपको याद रखना है। अब भैया जी हमें बेसिक बात ये याद रखनी है कि हमने क्या देखा, विल। अगर नोट आता है तो विल और वर्ब के बीच में आ जाएगा। मैंने कौन सी फॉर्म लगाई, फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म लगाई मैंने, फर्स्ट फॉर्म का मैंने प्रयोग किया। उम्मीद है आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब मोस्टली जो आपको एरर बनने वाले वो यहाँ से नहीं बनेंगे, वो यहाँ से नहीं बनेगी कि इतना सिंपल आपको उठाएगा और पकड़ा देगा कि भैया एरर निकालो, ऐसे तो कोई भी पढ़ जाएगा। आपको सिंपल जो बात याद रखनी वो क्या होगी, वो क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, सिंपल सी बात है। आपको दो ही बातों का याद रखना है। पहला, ठीक है, व्हेन और इफ के साथ, ठीक है, ठीक है। मैं यहां पर लिख देता हूं विद व्हेन ऑब्लिग इफ विल और शैल नॉट बी यूज्ड। कहने का मतलब ये है विद, विद, ठीक है। आपका मुस्कान ठाकुर आपका मैसेज दिख रहा है। तो बेसिकली आपको दो बात याद रखनी है। पहला, इफ, बिल्कुल बर्डन नहीं लेने का, बहुत आसान बात है। सब भूल जाओ जितना अभी तक पढ़ाया, बस ये वाली बात याद रख लो। अगर आपने ये वाली बात याद रख ली, मैं गारंटी लेता हूं आप क्वेश्चन करके आएंगे। ठीक है, आप क्वेश्चन करके आएंगे। बिल्कुल बर्डन ही मत लो, इंग्लिश पढ़ रहे हैं ऐसे समझो, दो चार बात सीखना है। मैं भी आपको बस इतना ही सोच के आता हूँ, दो चार बात बच्चों को पढ़ा के आ जाऊं। ठीक है, अभी एक्चुअली हुआ क्या था, ऐप में ना थोड़ा सा कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है। जो यूट्यूब पे क्लास चलती है वो डायरेक्टली चल जाती है, लेकिन ऐप में प्रॉब्लम हो जाती है। तो अभी वही थोड़ा सा वापस ये फिर से स्टार्ट हो गया था। तो आपको याद रखना है, आपको याद रखना है व्हेन और इफ के साथ विल शैल का प्रयोग नहीं किया जाता। विल और शैल कैन नॉट बी यूज्ड विद व्हेन ऑब्लिग इफ। इफ के साथ ना तो विल आएगा ना शैल आएगा। एग्जाम्पल कैसे बनेगा बच्चों, ये समझो, बस यही आना है आपको पेपर में। मैंने यहां पर कहा व्हेन यू विल कम आई विल हेल्प यू। कितनी बेसिक सी बात मैंने आपको समझाई, ठीक है, कितनी बेसिक सी बात मैंने आपको समझाई। मैंने केवल आपको इतना समझाया है मेरे भाई कि जहां भी वैन आ जाएगा, वैन के साथ, अब देखो साथ वाला विल तो ये है ना, ये नहीं आएगा। हमेशा क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उम्मीद है बात सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। फ्यूचर टेंस में अंकित कह रहा है सर, सर विल और शैल का प्रयोग होता है, बिल्कुल होता है मेरे भाई, बिल्कुल होता है। ठीक है, उम्मीद है आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। जरूरी नहीं है, ऐसे भी कह सकता है इफ दे विल, इफ दे विल कम, इफ दे विल टॉक टू मी आई विल हेल्प देम। फिर से मैंने एक क्वेश्चन बना दिया। ऐसे रट लो चीजों को बहुत आसान तरीके से कि कभी भी दिमाग से चीजें निकले ना। बेटा बिल्कुल भी बर्डन लेके नहीं पढ़ना है, बर्डन लेके तो पढ़ना ही नहीं है। जो बर्डन लेके चीज पढ़ी जाती है वो कभी काम नहीं आती, ठीक है। वो हमेशा ऐसा लगता है हम बिल्कुल ऊपर से बहुत वजन हमारे ऊपर गिराया जा रहा है। ऐसे पढ़ो। कितनी बात आपको पढ़नी है, भाड़ में गया फ्यूचर इंडेफिनिट। आपको एक बात सीखनी है बस, विल के, सॉरी, इफ के साथ और व्हेन के साथ, बस इतनी छोटी सी बात, बस इतनी छोटी सी बात अगर आपको याद हो गई है, इसके साथ कभी भी विल या शैल नहीं आएगा। बस इतनी बात अगर आपको ये याद होगी तो पूरा फ्यूचर इंडेफिनिट आ गया। क्योंकि जब भी आपको एरर आएगा या क्वेश्चन आएगा, वो मेरे बच्चे इसी बात के ऊपर बनाया जाएगा। इफ यू नो इट, यू नो प्रेजेंट, सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट। आपको ये पता है तो फ्यूचर इंडेफिनिट आपको पता है। ये सभी जानते हैं, गली का बच्चा बच्चा भी जानता है, जो कंपटीशन नहीं पढ़ रहा वो भी जानता है।
कि भाई फ्यूचर में विल और शैल आते हैं, तो ये हमें भी पता था। तो जो हमें नई बात सीखनी थी वो क्या हुई, वैन के साथ इफ के साथ विल और शैल नहीं आएंगे। बाकी आज मैं क्वेश्चन कराऊंगा, वहां से आप सब लोग अच्छे से सीखेंगे। उम्मीद है, मुझे पूरी उम्मीद है बात आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो मेरे भाई हमने क्या देखा, इफ के साथ मैं क्या नहीं लगाऊंगा, विल। आपको वो कैसे कर देता, ऐसे ए दैट इज बी दैट इज शी, और डी हो जाएगा नो एरर। हमें आगे वाले विल से कुछ लेना नहीं है, क्योंकि देखो यहां से ये सेंटेंस अलग स्टार्ट हो गया है, यहां तक का सेंटेंस अलग है। तो इफ के साथ वाला सेंटेंस तो ये हुआ ना, तो जो इफ के आगे जाकर सीधा आपको एकदम से विल या शैल दिखाई देगा, वही गलत है, वही गलत है। अब मैं पूरी उम्मीद करता हूं आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। एक के बाद एक चीज सीखते जाओ, बहुत आसान है फ्यूचर। और मैं आपको अभी बता रहा हूं, फ्यूचर इंडेफिनिट से केवल एक ही रूल है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, वो ये है। हालांकि हम सारे पढ़ेंगे, हमें पढ़ने भी चाहिए, लेकिन जब भी फ्यूचर से क्वेश्चन बनता है तो मोस्टली इस बात के ऊपर ही बनता है। आगे देखो मेरे भैया जी, दूसरा रो, ठीक है, FUTURE फ्यूचर, CONTINUOUS फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। क्या हो जाएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। बेटा देखो ऐसा होता है सागर, आजकल ना, ये तो हालांकि देखो अकॉर्डिंग टू ग्रामर आई हैव टू टीच, मुझे पढ़ाना पड़ता है, बट अगर मैं पिछले 5 साल का एनालिसिस करूं कुछ एग्जामिनेशंस का, तो शैल का तो प्रयोग ही नहीं होता आजकल। चाहे फिर आई हो, चाहे फिर वी हो, चाहे यू हो, दे हो, वी हो, शी हो, कोई भी हो, सभी के साथ आप विल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। लेकिन चूंकि एग्जाम है तो इसलिए मेरे को पढ़ाना पड़ता है। ग्रामर ये कहती है कि अगर कोई भी बाध्यता कंपल्सेशन आती है तो सब उल्टा पलटा हो जाता है, मतलब फिर आई और वी के साथ विल आ जाता है, बाकी सबके साथ शैल आ जाता है, ठीक है। तो चीजें ना ग्रामर के हिसाब से नहीं चलेंगे, हम कंपटीशन के व्यू पॉइंट के हिसाब से चलेंगे कि उसका दृष्टिकोण क्या है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, इसमें बेटा ये होता है हिंदी में रहा होगा। क्या हो जाएगा, रहा होगा, रही होगी, और रहे होंगे। रहा होगा, रही होगी, और रहे होंगे। सिंपल सा आपको पहचान याद रखनी है, सिंपल सी आपको पहचान याद रखनी है, जो कीवर्ड हो जाएगा, जो कीवर्ड हो जाएगा, विल या शैल, प्लस में क्या हो जाएगा, बी। क्या हो जाएगा भाई, बी हो जाएगा, विल या शैल बी, प्लस वर्ब में क्या हो जाएगा, आईएनजी। बस इतना अगर आपको याद हो गया है तो सिंपल सी बात मेरे भाई याद रखनी है आपको, जहां भी विल या शैल बी आ जाएगा तो इतना याद रखना, वर्ब में क्या आएगा, आईएनजी। मोस्टली वो क्या देगा आपको, थर्ड फॉर्म दे देगा, सेकंड फॉर्म दे देगा, ठीक है ना मेरे भाई, या फर्स्ट फॉर्म दे देगा। एग्जाम्पल समझो, मैंने कहा दे विल बी प्लेड हॉकी दिस टाइम का मतलब होता है इस समय, दे का मतलब वे खेल रहे होंगे, वे इस समय हॉकी खेल रहे होंगे, ठीक है ना। ये आपका मतलब सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर बना हुआ है। अब आप इसको जरा ध्यान से समझेंगे, आप इसको जरा ध्यान से समझेंगे। हमने क्या सीखा मेरे भाई, हमने सीखा कि जहां भी विल बी आ जाएगा, जहां विल बी आ जाएगा तो सिंपल सा फंडा है, आपको सीधा सीधा क्या लगाना है, वर्ब में आईएनजी। इसने क्या कर रखा था, थर्ड फॉर्म, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, आईएनजी। बस इतनी ही बात आपको एग्जाम में आनी, इससे ज्यादा और इससे कम कुछ नहीं आना। अगर आपको लगता है मुझे ये बात समझ में आ गई, तो पूरा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस आपको समझ में आ गया है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का मतलब, जैसे कि मैं खुद सोचूं, मेरे पिताजी इस समय खेत में काम कर रहे होंगे, मेरी माताजी इस समय खाना बना रही होंगी, वे इस समय खेल रहे होंगे, अध्यापक क्लास में पढ़ा रहे। तो जब आप कोई भी काम भविष्य में सोचते हैं और वो लगातार हो रहा हो, तो वो होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। सिंपल सी बात याद रखनी, विल आप जानते हैं फ्यूचर को बी आई एन जी कॉन्टिन्यूस को डिनोट करते हैं, बाकी इसमें कुछ खास नहीं है कि भाई हमें बहुत लंबी चौड़ी बातें याद रखनी है। सिंपल सा फंडा रखो, वैन के साथ इफ के साथ विल नहीं आएगा, दूसरी
जो बात मैंने आपको समझाई है, जहां भी विल बी आ जाएगा, छोड़ो भाड़ में गए, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर इंडेफिनिट, सिंपल कंसेप्ट जो याद रखो आप, विल बी आ जाएगा तो आईएनजी आएगा, वैन आएगा या इफ आएगा तो विल नहीं आएगा, खत्म करो। क्यों आप इतना दिमाग में डाटा, ठीक है, डाउनलोड कर रहे हो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस भी होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट भी होता है, हो जाए एक अलग बात है, अदरवाइज मुझे नहीं लगता उन चीज़ों की जरूरत होगी आपको एग्जाम में। एग्जाम में आपको जरूरत होगी इन चीज़ों की, विल भी आ रहा है तो आईएनजी आना चाहिए बस। अगर नोट आ जाए, मैंने यहां पर कहा शी विल बी नोट टीचिंग हर ब्रदर, हर ब्रदर, और आगे भैया जी मैंने लिख दिया है नाउ, नाउ का मतलब होता है अब। अब एक बात देखो जरा, एक छोटा और बेसिक सा क्वेश्चन मैंने आपको दिया, ए दैट इज बी और दैट इज सी, दैट इज बी और दैट इज ए, बच्चा क्या देखता है, विल बी देखता है, आईएनजी देखता है, बिल्कुल ठीक है, नो एरर करके जय श्री राम करके वो बैठ जाता है। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन में दो एरर नहीं आते, गलती से यहां हो सकते हैं बाय मिस्टेक की मैंने दो बना दिए, लेकिन सागर बाबू वहां आपको एक क्वेश्चन में दो एरर देखने को नहीं मिलेंगे कभी भी, ठीक है ना। चलो अब इसको समझते हैं, हमने क्या देखा यार, ये विल बी नोट कर रखा है तो गलत हो गया है, ये तो गलत हो गया है, तो आप इसको किस में चेंज करेंगे, विल नॉट बी, अब ये हम लोगों का बिल्कुल ठीक हो जाएगा। विल और बी के बीच में नोट लगाते हैं, वह अपने भाई को इस समय या अब नहीं पढ़ा रही होगी, इस सेंटेंस का ये एक्चुअल मीनिंग है। उम्मीद है बात सभी लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होगी, बात सभी लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होगी। कोई डाउट, हाँ भाई सभी प्यारे बच्चे एक बार थम अप करके बोलेंगे, यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है। ठीक है भाई, मसूर दिन मैं बोल देता हूँ मेरे भाई कि इंग्लिश लैंग्वेज में कोई बुक डाल दी जाए ऐप पर, जिससे कि सभी बच्चे उसको विजिट कर सके, सभी बच्चे उसको देख सकें, ठीक है ना। चलो भाई मोहित, इन चीजों का तो यार मेरे पास ना सच में कोई जवाब नहीं कि आई के साथ शैल ही क्यों आता है, हैं कुछ बातें जिनका आंसर नहीं है, मुर्गी पहले आई या अंडा, ठीक है, सितारे रात, तारे रात में ही क्यों चमकते हैं, दो दो चार ही क्यों होते हैं, लोग पीपल की पूजा ही क्यों करते हैं, लोग सूर्य को जल क्यों देते हैं, तो इन चीजों का तो भाई ना मतलब आप समझिए, कोई आंसर नहीं है, ठीक है। और है तो फिर इंग्लिश में आपको पीएचडी करनी पड़ेगी, शायद वहां कुछ लिखा हो कि आई के साथ सेल क्यों आता है, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, बस ग्रामर ने बना दिया है तो बना दिया है, एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं दी गई इस बात की कि आई और वी के साथ सेल क्यों आता है। आजकल अगर आप ध्यान से देखें कोई भी कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिशन का एनालिसिस करके जिसमें इंग्लिश आती है, तो शेल तो आता ही नहीं है, आई के साथ विल भी आएगा, ही के साथ विल भी आएगा, ठीक है ना, मतलब विल सभी के साथ, ठीक है ना। होते ना कुछ चीजें आते हैं, अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, तो इस चीज का कोई आंसर नहीं है, ना मेरे पास है ना लोगों के पास है, तो ये चीजें जैसी हैं। चलो तो ध्यान से समझो मेरे भाई, ध्यान से समझो, बात क्लियर हुई। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में अपन लोगों को कितना पढ़ना है, विल बी के साथ हम हमेशा आईएनजी का प्रयोग करेंगे। उम्मीद है बात सभी को समझ में आ गई होगी। ठीक है भाई उदित नारायण, चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, आगे हम क्या लिखेंगे, टेंस, आगे क्या लिखेंगे, टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। उम्मीद है बात सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी। देखना है मेरे भाई, हमें कुछ रटना नहीं है कि भाई हमें इसमें बहुत सारी चीजें रटनी पड़ेगी, क्यों रट रहे हो आप, चुका होगा, चुका जो होता है वो परफेक्ट को डिनोट करता है, और गागी गे किसको डिनोट करता है, वह खेल रहा होगा, मैं दिल्ली जाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा, गागी गे ये ठीक है फ्यूचर को डिनोट करता है। सिंपल जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होने वाले हैं, फिर से वही फ्यूचर चल रहा है, तो या तो विल होगा या शैल होगा, यू नो वेरी वेल कहाँ आते हैं। अब आपको एक बात इंक्लूड कर लेनी है इसमें, वो कौन सी हो जाएगी, विल, विल या शैल, ठीक है मेरे भाई,
प्लस में क्या हो जाएगा, हैव। हैव किसको डिनोट करेगा, परफेक्ट को। फ्यूचर को कौन डिनोट करेगा, ये चीजें। अब हैव आ गया तो यू नो वेरी वेल कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आती है। वी यूज थर्ड फॉर्म इन फ्यूचर परफेक्ट विद विल हैव और शैल हैव। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहां पर एक एग्जाम्पल दिया, आपको अच्छे से समझ में आएगा। दे विल हैव गो टू मार्केट बाय नाउ। बेटा बाय नाउ का मतलब होता है अभी तक, ठीक है, वो अब तक बाजार जा चुके होंगे, ऐसा ये सेंटेंस कहना चाह रहा है, ऐसा ये सेंटेंस कहना चाह रहा है। हमें सिंपल सी बात पता है कि भैया जी जहां भी हैव आ जाएगा दुनिया में, अगर हैव आ रहा है कहीं भी और उसके साथ यदि आगे जाके वर्ब आ गई है, तो मैं गारंटी लेता हूं हमेशा थर्ड फॉर्म पे हो गई, हमेशा थर्ड फॉर्म पे होगी। तो गो नहीं हो सकता, मेरे को यहाँ किसका प्रयोग करना पड़ेगा, थर्ड फॉर्म का। और थर्ड फॉर्म क्या होती है मेरे भाई, थर्ड फॉर्म होती है गोन। क्या हो जाएगी, गोन हो जाएगी। अब एक बार जल्दी से मेरे को बता दो कि बात क्लियर है, बात क्लियर है सभी लोगों को। तो मैं क्या बोलूंगा, दे विल हैव, गो नहीं होगा, गोन टू मार्केट बाय नाउ, वे अब तक बाजार जा चुके होंगे। ये सिंपल बात आपको याद रखनी है, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लो, मैंने कहा मोहन विल हैज COMPLETED completed दिस वर्क बाय संडे। इसका मतलब हो जाएगा मोहन ये कार्य संडे तक खत्म कर चुका होगा, मोहन यह काम संडे तक खत्म कर चुका होगा। तो अब आप मेरे को जल्दी से कमेंट सेक्शन में एरर बताओ क्या होना चाहिए। सभी लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। आबिद क्या होना चाहिए, बोलो भाई सभी प्यारे बच्चा, सभी प्यारे बच्चा कमेंट सेक्शन में आंसर करो क्या होना चाहिए। बहुत ही सिंपल और आसान बातें पढ़ रहे हैं अभी मैं आप लोगों को। इसके एक और कराने के बाद फिर मैं कुछ एक्सरसाइज लेकर आ रहा हूँ एंड यू विल सी कि बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। ठीक है, देखो जरा, सिंपल आपको याद रखना है बेटा। मोहन बिल्कुल सही बात है, विल आ रहा है बिल्कुल, तो विल के साथ कभी भी हैज नहीं आ सकता। और मैं लिख के देता हूं सेम, या तो ऐसे एरर बनेंगे थर्ड फॉर्म की जगह सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म दे देगा, किसी में हैव हटा देगा, विल के साथ थर्ड फॉर्म दे देगा, हैज हटा देगा। ठीक है, मतलब यही घुमाएगा फिराएगा आपको। ठीक है, तो हैज का प्रयोग नहीं होगा, क्या हो जाएगा, विल हैव कंप्लीटेड। क्या हो जाएगा, विल हैव कंप्लीटेड, विल बी द राइट ऑप्शन। हाँ भाई मुस्कान क्लियर है ना, मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, उम्मीद है बात सभी को अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो मेरे भाई हमें ना तीन बात याद रखनी अभी तक। मैं फिर से रिपीट कराता हूँ, वैन के साथ और इफ के साथ क्या नहीं आता, आप समझ गए होंगे। ठीक है, वैन के साथ और इफ के साथ क्या नहीं आता, आप समझ गए होंगे। दूसरी बात, विल और शैल के साथ यदि बी आ जाए, बी आ जाए तो वर्ब कौन सी फॉर्मेट पर आएगी, आप ये भी बात समझ गए होंगे। तीसरी बात हमने क्या पढ़ ली, यदि मेरे भाई विल या शैल के साथ हैव आ जाए, अगर विल और शैल के साथ बी आ जाएगा तो वर्ब में आईएनजी आएगा। विल और शैल के साथ यदि हैव आ जाएगा तो फिर थर्ड फॉर्म आएगी। कुछ भी नया नहीं है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। चलो कोई भी पढ़ लेगा। मेरी बात क्लियर हो गई है ना, ये मेरी बात आप सब लोगों को क्लियर हो गई है। चलो तो अब हम आगे वाले पे चलते हैं, फिर मैं एक हल्का सा आपको चार्ट बना दूंगा, कुछ पढ़ना मत पढ़ना, बस वो 4 शब्द याद कर लेना, पूरा फ्यूचर आपकी उंगलियों पर होगा। ठीक है, चलो बिल्कुल भी टेंशन लेके मत पढ़ो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, समझ में नहीं आएगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, समझ में नहीं आएगा, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। ऐसा हो सकता है कि सारा समझ में ना आए, 2 टेंस क्लियर हो, 2 सेंटेंसेस क्लियर हो जाए, कुछ तो आप पढ़ के जाएंगे। तो टेंशन लेके मत पढ़ो, ये कोई वैसा काम नहीं कि आप मजदूरी पर आए आपको टेंशन है कब मेरे को घर जाना होगा, नहीं। पढ़ रहे हैं, पढ़ते हुए भी आपको ऐसा ना लगे कि मजा आ रहा है, तो फिर पढ़ने का मुझे नहीं लगता कोई अल्टरनेट बेनिफिट है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस तो हमने पढ़ लिया, अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस।
एक्सपेरिमेंट करो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या हो सकते हैं, इसी को पढ़ के पता चल जाएगा इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है हमें। देखो इस पर तीनों बन गए। सबसे पहला हमने पढ़ा था फ्यूचर इंडेफिनिट, उसमें हमने क्या पढ़ा था, समझो कुछ भी रटना नहीं है कि भाई हमें याद करना है। हमने जब पढ़ा था तो हमने पढ़ा था विल या शैल, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था सबसे पहले वाले में। फिर परफेक्ट पढ़ा, कॉन्टिन्यूस पढ़ाया था, तो मैंने क्या पढ़ाया था, आईएनजी पढ़ाया था। परफेक्ट पढ़ाया था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे भाई जहां भी ये आ जाएगा विल या शैल हैव, ठीक है। कॉन्टिन्यूस के लिए मैं यहां पर क्या लगाऊंगा, बीन, क्या लगाऊंगा, बीन। विल या शैल आ जाएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, विल या शैल हैव आ जाएगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अगर हम ध्यान से देखें ना, अभी भी बी ये थर्ड फॉर्म ही होता है, बीन जो लिखा हुआ है ये बी की थर्ड फॉर्म होती है, बीन। अगर आप ध्यान से समझें तो बात अभी भी वही है, अगर मैं इसको इतना ध्यान से देखूं तो बीन आ रहा है, बिल्कुल ठीक हो गया है। थोड़ा सा एडवांस वर्जन देख लीजिएगा। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, वर्ब में आईएनजी। ये आईएनजी क्यों आया महाराज, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस आ रहा है। आगे क्या हो जाएगा बेटा, इसमें सिंस या फोर नहीं आते, इसमें क्या आएगा, फ्रॉम आएगा। महाराज क्या आएगा इसमें, फ्रॉम। आगे फिर से समय, सेंटेंसेस ऐसे हो जाएंगे, वह सोमवार से स्कूल जा रहा होगा, मैं 2025 से, ठीक है, मैं 2025 से पुलिस यूनिफॉर्म पहन रहा हूंगा, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें आपको सोचनी है, मतलब आपने एक समय भी दे दिया और काम लगातार चल रहा है, ठीक है। मैं अब जैसे खुद को कहने लगूं मैं सोमवार से जिम जा रहा हूंगा, वे 2 बजे से खाना बना रहे होंगे, मतलब अभी बनाना स्टार्ट नहीं किया, 2 बजे से बना रहे होंगे और रात तक पता नहीं कब तक खाना बनेगा, ठीक है। तो मेरे भाई इतना आपको याद रखना है, बस छोटी सी बात है। एग्जाम्पल देखो कैसे बनेगा। मैंने कहा मोहन विल हैव बीन टीच द स्टूडेंट्स फ्रॉम मॉर्निंग। अब मेरे बच्चों एक बार मुझे जल्दी से बता दो, सर कल की पीडीएफ, सर इंग्लिश की पीडीएफ नहीं मिलेगा प्रीवियस। बेटा प्रीवियस मैं आपको कराने वाला हूँ, आप चिंता काहे कर रहे हो, आप चिंता काहे कर रहे हो ऋतिक, ध्यान से देखो। मोहन विल हैव बीन टीच द स्टूडेंट्स, दैट इज सी, दैट इज बी और दैट इज ए। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर करो क्या होना चाहिए। बोलेंगे भाई सभी प्यारे बच्चे, सभी प्यारे बच्चे कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे क्या होना चाहिए। तो बड़ा ही सिंपल सा आंसर है, बड़ा ही सिंपल सा आंसर है, ठीक है। गली नुक्कड़ पे बैठे चाचा ताऊ भी बता देंगे यार इसमें तो ये आंसर है, विल आ रहा है, हैव आ रहा है, बीन आ रहा है, और जहां भी बीन आ जाए, ठीक है, जहां भी बीन आ जाए इस बात को रट लो, हमेशा वर्ब में आईएनजी आएगा। तो महाराज मैं इसको किस में चेंज करूंगा, टीचिंग में चेंज करूंगा। किस में चेंज करूंगा, टीचिंग। इतना आसान, उम्दा और बेहतर आपको याद रखना है। कोई दिक्कत, जया पाठक, विशाल गुप्ता, अभिषेक, नितिन मिश, ठीक है, मंस्त्रा, भैया प्रैक्टिस सेट के लिए कौन सा बुक, बेटा कोई भी बुक ले लो आप। देखो बुक बेकार नहीं होती, हमें तो एक हल्का सा मेथड सीखना है उनसे, ठीक है ना। कोई भी ले लो जिसकी लैंग्वेज आपको लगे हाँ ये मुझे अच्छी लग रही है, बाहर से भी अच्छी लग रही है किताब, अंदर से भी ठीक है। बुक कभी ऐसी नहीं होती यार ये बेकार है ये ठीक है, कोई अच्छी बुरी नहीं होती, ठीक है। जो आपको अच्छी लगे, जिसको लगे कि हाँ यार बाहर से भी देखने में अट्रैक्टिव है, ठीक है। क्योंकि अगर अच्छे ही लगने की बात है तो फिर सब चीज़ देखो, इसके पेज अच्छे हैं, आपको इन चीज़ से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। कोई भी बुक लो प्रैक्टिस करने बैठ जाओ, कुछ तो नया हाथ लगेगा, ठीक है। तो इतना मत सोचा करो, बस उठाओ पढ़ने लग जाओ। अच्छा बुरा, किताब कभी अच्छी बुरी नहीं होती, जिस जो भी किताब है मार्केट में अवेलेबल है एक से एक है, बेहतर है, अपने आप में सफिशियंट है, कोई भी पब्लिकेशन आप ले सकते हैं, बाकी अपनी भी। चलो, तो उम्मीद है ये वाला भी आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं एक हल्का सा चार्ट बनाने जा रहा हूँ, और याद रखना यहाँ से तो कभी ऐसा होगा कि आपका समय ठीक नहीं चल रहा है तो यहाँ से क्वेश्चन आ गया,
अदरवाइज सिंपल है मेरे भाई, ठीक है। अंशु, ऐसा नहीं है, आपको याद रखना है सिंपल है, इफ और व्हेन के साथ विल नहीं आएगा, बस इतनी बात याद रख लो, वो सफिशियंट है। बाकी तो ये अगर आपका समय सही नहीं चल रहा तो यहाँ से शायद कोई क्वेश्चन आ जाए, और समय सही चल रहा तो फिर नहीं आएगा यहाँ से, ठीक है। देखो, अब आपको एक हल्का सा चार्ट पढ़ना है। चार्ट क्या कहता है मेरे भाई? पहली बात आपको ये याद रखनी है, जहां भी विल या शैल आ जाएगा, बस ये बातें, तो कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर आपको ये याद हो गया तो उम्मीद है बात सभी को समझ में आ गई होगी। दूसरी बात क्या पढ़नी है? व्हेन या इफ के साथ, मैं हिंदी में लिख देता हूं कुछ, इंग्लिश में मैं नरेट कर दूंगा इसको। विल या शैल नहीं आता, ठीक है। विद, इफ, ऑब्लिग, व्हेन, वी कैन नॉट यूज विल और शैल, ठीक है। सिंपल सी बात है। तीसरी बात बेटा आपको क्या याद रखनी है? तीसरी ऐसे पढ़ो जिस जैसे किसी ने ना पढ़ा हो। विल या शैल प्लस में क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा बी, ठीक है। के साथ, ध्यान से समझना, के साथ वर्ब में आईएनजी आएगा। ऐसे रट लो बस। एग्जाम में क्वेश्चन ही यहां से बनेगा, एग्जाम में क्वेश्चन वहां से नहीं बनता जो हम सेंटेंस सीखते हैं, नहीं। सेंटेंस तो वो खुद बना के देता है हमें, हमें तो बस ये पता होने चाहिए किसके साथ क्या नहीं आता। अगर आप ये जानते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता। अभी तक, आज तक मैं आपको बता रहा हूँ, किसी भी बैच में मैंने आज तक अपनी टीचिंग हिस्ट्री में मैंने कभी भी ये वाली बात किसी को लिख के नहीं पढ़ाई, केवल आपको। मैं आपको बनाना चाहता हूँ कि जरूरी नहीं इंग्लिश से हिंदी से ही सिलेक्शन निकलता है, इंग्लिश से भी निकल जाएगा, बहुत आसान है, उतने ही नंबर आ जाएंगे। बस आप फोकस से पढ़ो थोड़ा। हिंदी भी आपको फोकस से ही पढ़नी पड़ेगी, वो कोई मजाक में नहीं है कि आप उसको ऐसे ही कर जाएंगे। मेहनत वहां भी है, मेहनत यहाँ भी, तो क्यों आप अपने आप के अंदर फोबिया डाल रहे हैं कि यार हम नहीं कर सकते? फोबिया नहीं रखना है। चौथी बात मेरे भाई, विल, विल या शैल, अगर मैं क्या लगा दूं? हैव लगा दूं, तो ये बात भी आप जानते हैं। तो इसके साथ आप कौन सी फॉर्म लगाएंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैं फिर से आपको समझाना चाहूंगा, बेटा ये बात रट लो, जहां भी हैज और हैव आएगा ना, वहां वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। तो इसमें मैंने अब भी कुछ नया नहीं पढ़ा दिया है, ठीक है। अब भी मैंने इसमें कुछ नया नहीं पढ़ाया है। जहां भी हैज आ जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट मेरे भाई, पांचवी बात, सिंपल सा फंडा है। विल या शैल प्लस में क्या हो जाएगा? हैव बीन। क्या हो जाएगा? हैव बीन। तो आपको ये सिंपल बात याद रखनी है, जहां भी ये बात आ जाएगी विल या शैल हैव बीन, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे? वर्ब में आईएनजी। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। इसको रट लो पूरा। फ्यूचर से अगर आपसे एक भी क्वेश्चन छूट जाए तो मेरे से कह देना, बस इतनी बात आपको आती हूं, इतनी बात आपको आती हूं। अगर आपसे एक भी क्वेश्चन छूट जाए तो आप मेरे से कह देना सर टफ लग रहा है या सर समझ में नहीं आ रहा। अगर ये रटा हुआ है तो पूरा फ्यूचर आपको रटा हुआ है। टेंस ना तो आपको बनाने हैं, ना कोई जरूरत है, ना आप उसमें चेंजेस कर सकते। आप तो केवल ये बातें आपको पता होनी चाहिए, बस इनके आधार पर आप सभी क्वेश्चन कर जाएंगे। मेरे को भी भाई यही पता है बस, ठीक है। और इन्हीं के बेस पे मेरे से कभी क्वेश्चन नहीं छूटता। तो एक बार सभी प्यारे बच्चे बताएं, आपको याद हो गई हैं? याद नहीं हुई तो इनको लिख लेना, ठीक है। पॉज करके वीडियो को कॉपी कर लेना इन सभी को, और कॉपी करने के बाद बार बार रट लेना पूरा फ्यूचर। सेम ऐसे ही आपको अपने बेस पर, ठीक है, प्रेजेंट का बनाना है और पास्ट का बनाना है। अगर आपने इन चीजों को ऐसे लिख लिख के शॉर्ट में बना के पढ़ लिया, पूरा टाइम एंड टेंस आ गया। 3 स्लाइड होंगी, 3 से पूरा टेंस क्लियर। सारे रूल भाड़ में गए, सारा टाइम फ्यूचर इंडेफिनिट कुछ भी यार ये सब मिक्सअप जो है सबको बाहर फेंक दो। बस ये 4 बातें यहाँ से 4 वहां से 4, 12 बात आपको याद रखनी। 12 बातों में पूरा टेंस आपको क्लियर होगा। तो विक्की, ओकिल, एक बार सभी कमेंट सेक्शन में आंसर करें, क्लियर है आपको यहां तक ये बातें? प्यारे बच्चा, एक बार सभी लोग
कमेंट सेक्शन में आंसर करें। क्लियर है ना आपको ये बातें? हाँ भाई अक्षय, आपके मैसेज आ रहे हैं मेरे पास, आ रहे हैं आपके मैसेज मेरे पास। ठीक है भाई विप्लव, आई विल राइट डाउन इन इंग्लिश। देखो कोई हिंदी इंग्लिश डजेंट मैटर, ठीक है, कोई मैटर ही नहीं करता है, आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। फिर भी आपको लगता है सर इंग्लिश में लिखो, मैं इंग्लिश में लिख दूँ, हमारे हिंदी वाले बच्चे मैनेज कर लेंगे, बिकॉज दे आर फ्रॉम हिंदी मीडियम, वो हर चीज़ मैनेज कर ले। जैसे इंडियन होता है ना, मैनेज कर लेता है, हर मौसम को मैनेज कर लेगा। पर वहाँ समझ में नहीं आया, लेकिन यहाँ आ गया है, बहुत अच्छी बात। आपको आना चाहिए कैसे भी आए। तो अगर आप रेडी हो तो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन करा दूँ। हाँ भाई, आप लोगों को कुछ क्वेश्चन करा दूँ, रेडी हो? सही कर दोगे ना सारे के सारे? बेटा आ जाते हैं 20 के 20 ही आ जाएंगे, चिंता मत कर, 20 ही आ जाएंगे। देखो जिस आदमी ने ठान लिया उसके लिए कुछ भी बड़ा नहीं, और जो मतलब आप समझिए डरपोक है, उसके लिए सब कुछ मुश्किल है। चलो, तो अब मैं कुछ क्वेश्चन कराता हूँ। ये बेटा पहला क्वेश्चन है, जरा इसको ध्यान से समझो। ये पहला क्वेश्चन है, तेजपाल एंड हिज फ्रेंड्स वर प्लेइंग चेस फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। तो एक बार सभी प्यारे बच्चे कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे, सभी प्यारे बच्चे कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। क्लियर है? और पहला आप क्वेश्चन जरा ध्यान से समझो, आपसे क्या पूछ रहा है। ये कह रहा है तेजपाल एंड हिज फ्रेंड्स, बहुत अच्छी बात, वर प्लेइंग चेस फॉर 2 आवर्स। अब देखो मैंने ना 3 सिचुएशन आपको पढ़ा रखी है, पहली, दूसरी और मेरे भाई तीसरी। तीसरी में क्या होता है, सिंस या फोर होता है कि नहीं होता है? तो थर्ड कंडीशन टैली हो गई है कि नहीं हो गई है? सोचो जरा, हो गई है कि नहीं हो गई? ऐसे ही चीजें आपको समझनी है कौशिक। थर्ड कंडीशन सिंस या फोर, दूसरा मेरे भाई सेकंड कंडीशन टैली हो गई है कि नहीं हो गई है? सेकंड कंडीशन टैली हो गई है कि नहीं हो गई है? आईएनजी, वर्ब में क्या आएगा? आईएनजी। क्लियर? चलो, हाँ ऋतिक तू मेहनत मत कर लियो, तू बिल्कुल मेहनत मत कर लियो। कह रहा है सर जैसे ही आपने फ्यूचर की बना दी ऐसे प्रेजेंट की और पास्ट की बना दो। ये भाई साहब बहुत आलसी आदमी है, ये मेहनत ही नहीं करना चाहता। मैं कह रहा हूं आपको ऐसे ही 2 चार्ट बनाने, नहीं बने तो मेरे को बताना, मैं कल बना दूंगा। लेकिन आलसी नहीं बनना। देखो जब तक आप खुद से इन्वेंटिव नहीं बनेंगे, ठीक है। भाई मैं मेरठ से हूं, दुनिया का सबसे सभ्य शहर है मेरठ। आई एम फ्रॉम मेरठ। दुनिया का, मैं कह रहा हूं पूरे वर्ल्ड का सबसे सभ्य शहर है मेरठ। इतनी सभ्यता दुनिया में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी जितनी कि हमारे मेरठ में, ठीक है। आइए कभी, मतलब विजिट करिए, एक घूमने लायक जगह है, ठीक है। स्वतंत्रता आंदोलन भी यहीं से शुरू हुआ था, तो आइए कभी। चलो, तो ध्यान से देखो। तो हमने क्या पढ़ा था भाई, जहां भी ये कंडीशन आ जाएगी मेरे बेटा, जहां भी ये कंडीशन आ जाएगी तो फर्स्ट कंडीशन में महाराज आपको क्या लगाना होगा? हैज बीन, हैव बीन। अब चूंकि यहां वर दे रखा है तो हैज बीन हैव बीन ना लगा के आपको क्या लगाना होगा? हैड बीन। उम्मीद है सभी को बात क्लियर समझ में आ गई होगी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? उम्मीद है बात सभी को अच्छे से समझ में आ रही होगी। चलिए प्यारे बच्चा, जरा नेक्स्ट रूल देखो। नेक्स्ट रूल क्या होगा? सर इंग्लिश हिंदी की क्लास रुक गई, हो जाता है बेटा, टेक्निकल ही तो है सब कुछ। चलो, तो आगे देखो, आगे देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है सीता हैड बीन, बिल्कुल सही बात है। आईएनजी, इसका मतलब इस बार पहली कंडीशन है, ये दूसरी सॉरी ये दूसरी कंडीशन है मेरे भाई, ये क्या है? दूसरी कंडीशन। ये भी ठीक है। अब हमें क्या देखना है यार? तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन हमें देखनी है, और तीसरी कंडीशन क्या कह रही है? 4 2 o'clock, 2 बजे। तो 2 बजे तो मेरे भाई एक निश्चित समय, अगर 2 घंटे कह दूं तो अनिश्चित हो जाएगा, ठीक है। स्वागत नागर सा चालान कट गया था मेरठ में मेरा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं यार, ऐसे टूरिज्म के नाम पर आपने दे दिए पैसे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, फोर ना आके यहां पर हम क्या करेंगे? सिंस का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? सिंस का प्रयोग करेंगे।
तो उम्मीद है बात सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी कि भाई इस क्वेश्चन में भी क्या मेनली प्रॉब्लम थी। आगे देखो, रहीम गोन टू मार्केट। अब क्या डायरेक्ट कभी थर्ड फॉर्म आ सकती है? नहीं आ सकती। डायरेक्ट कभी भी थर्ड फॉर्म नहीं आती, या तो हैज हैव के साथ आएगी या फिर हैड के साथ आएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? रहीम। तो मैं इसको बोलूंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो गोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोज हो जाएगा। उम्मीद है ये बात भी आप सब लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो आगे। द टीचर वाज टोट अस हिंदी एट दैट टाइम। एट दैट टाइम का मतलब होता है उस समय। क्या हो जाएगा? उस समय। उस समय टीचर हमें हिंदी पढ़ा रहे थे, मतलब पास्ट में लगातार काम हो रहा था। तो वाज वर जहां भी पास्ट में आ जाएगा तो थर्ड फॉर्म थोड़ी आएगी। भाई कौन सी फॉर्म लगाएंगे महाराज? कौन सी फॉर्म लगाएंगे? वाज वर आईएनजी। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। एक भी बात ऐसी नहीं है। हेमंत कुमार शुक्ला सर, प्लीज गिव मी रिप्लाई। हाँ बेटा बताइए आप। हाँ मोहित, वेलकम है आपका, आपका वेलकम है। और जैसे ही आप आए तो थोड़ा सा हल्का सा संभल के जरूर आएंगे, क्योंकि बहुत सभ्य शहर है। चलो, तो ध्यान रखना है आपको कि भाई जहां भी पास्ट में वाज वर आ जाएगा तो हमें सिंपली वहां पर क्या लगाना है? सिंपली हमें वहां पर क्या लगाना है? वर्ब में आईएनजी। सिंपल सी बात है और बहुत मोटा सा हिसाब है। एक एक बच्चे को ये बात समझ में आ गई होगी, ऐसा मैं यहाँ पर उम्मीद करता हूँ। हेमंत बेटा, क्वेश्चन भी है कुछ? क्वेश्चन तो बताओ। रिप्लाई किस चीज का करूं मैं? आप क्वेश्चन टाइप करो, मैं फिर से उसको पढ़ूंगा। ठीक है, देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद है ये बात सभी को समझ में आई होगी। फिर से चार क्वेश्चन है, जरा ध्यान से पढ़ो क्या हो सकता है। चलो, ये कह रहा है रमेश हैड टुक योर पर्स। रमेश ने आपका पर्स लिया है। दुनिया में बच्चा बच्चा आपको बता देगा हैज, कोमा हैव, कोमा हैड। इनके साथ हम हमेशा कौन सी फॉर्म लगाते हैं? थर्ड फॉर्म। भाई ने कौन सी फॉर्म दे रखी है? सेकंड। मैं इसको किस में चेंज करूंगा? टेकन में। है कि नहीं है? इतने ही बेसिक क्वेश्चन आएंगे मेरे भाई, इतने ही बेसिक क्वेश्चन आपको आएंगे एग्जाम में देखने को। ठीक है, बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए यार, हैज हैव आ रहा है, हेड आ रहा है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, बस सिंपल। ठीक है, सिंपल है, इतना ही आपको पढ़ना है। आगे देखो, द गर्ल लड़की है, हैड बीन मतलब फर्स्ट कंडीशन आ गई है, आईएनजी मतलब सेकंड आ गई है, दोनों ठीक दे दिया, हैड बीन आईएनजी। सिंस एन आवर इसका मतलब होता है एक घंटा। क्या हो जाएगा? एक घंटा। बता सकते हो कौन सा घंटा है ये? बता सकते हो भाई कौन सा घंटे की हम बात कर रहे हैं? हम नहीं जानते कौन से घंटे की बात। 1 बजे वाला है, 2 बजे वाला है, 4 बजे वाला है। तो जहां हम अनिश्चित हों वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे महाराज? फोर का। क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है कि भाई साकिब भाई, जहां भी निश्चित समय होता है वहां सिंस, और जहां अनिश्चित समय होता है वहां फोर आता है। एक और देख लो मेरे भाई, वी हैड बीन मतलब फर्स्ट कंडीशन दे दी है, प्लेइंग आईएनजी मतलब सेकंड कंडीशन, दोनों ठीक है। लेकिन जैसे ही यार हम आगे गए तो 2 आवर्स, देखो जब 1 घंटे के लिए हमने सिंस प्रयोग किया है, ठीक सॉरी फोर प्रयोग किया है, तो चाहे 2 घंटे हो 3 घंटे हो, हमें क्या पता कौन से हैं, तो मैं यहाँ पर किसका प्रयोग करूंगा? फोर विल बी यूज्ड, फोर विल बी यूज्ड। उम्मीद है बात सभी को अच्छे से समझ में आई होगी। आगे बढ़िए मेरे भाई, ये कह रहा है द ट्रेन अराइव्ड बिफोर। तो कल मैंने आप लोगों को ये बात समझाई थी, आफ्टर बिफोर कल मैंने पढ़ाया था। तो अब मेरे को जरा जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर कर दो कि मेरे भाई क्या करेंगे हम यहाँ पर। बिल्कुल भाई, मेरा हाथ, ठीक है, मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है, और मैं खुद आपके साथ हूँ। तो फिर हाथ और आशीर्वाद की बात ही क्या। ठीक है, मैं तो खुद आपके साथ हूँ। हाँ भाई रेशम कुमारी, बात क्लियर है? मेहनत करो, मेहनत, मेहनत करने वालों की ना हमेशा जय जयकार होती है।
वो कहीं भी हो दुनिया के किसी भी, आप ना अगर किसी एक बंद कमरे में बाहर से आप बोल देना अपने घर वालों से कि बाहर से ना घर का ताला लगा कर चले जाओ, और ये जो मेरे वाला रूम है ना आप इसका भी ताला लगा के चले जाओ। अगर आप एक एकांत कमरे में बैठकर भी मेहनत कर रहे हैं ना, तो मेरे भाई याद रखना आप उस अकेले बंद कमरे से भी दुनिया को चमका सकते हैं। मेहनत में वो पावर होती है, ये हर चीज से ज्यादा स्ट्रोंग है। एक दिन ऐसा होगा कि आपका जो प्रकाश है वो लोगों के सामने आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए तो कहते हैं कि एकांत को पकड़ो, या तो एकांत में रह के आप बहुत मेहनत करो, जितना आप एकांत में अकेले रहेंगे आप उतना ही पावरफुल बनेंगे। ये एक नियति का नियम है। पहले लोग तपस्या करते थे तो आपने देखा था वो एकांत पकड़ लेते, जंगल में जाकर अकेले तपस्या कर रहे हैं और कुछ साल बाद वापस आ रहे हैं तो बहुत पावरफुल कोई वरदान लेके आ रहे हैं। तो ये चीजें हमें सिखाती हैं कि जितना आप पब्लिक में रहोगे तो उतना आप माया में रहोगे, लोगों से घिरे रहोगे, लोगों की परेशानियों से घिरे रहोगे। ठीक है, लोगों की बातें आपके मन मस्तिष्क पर इफेक्ट डालेंगी। आप एक साल अलग होके देख लो लोगों से और मेहनत करना स्टार्ट कर दो किसी भी फील्ड में। आप जिम जाना स्टार्ट करो, आप मंदिर भी जाओगे ना तो इतने मंत्र सीख जाओगे मेरे भाई, आपको लगेगा कि मैं स्पिरिचुअल इंसान बन चुका हूँ, कंप्लीटली चेंज। तो कहने का मतलब ये है, फोकस से पढ़ो, अकेले रह के पढ़ो, किताबों का साथ पकड़ लो बस 6 महीने के लिए। ठीक है ना, आप देखना 6 महीने बाद आप खुद चमक जाएंगे। और बीइंग ए टीचर मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ बेटा। सेकंड फॉर्म आ रही है, बिफोर आ रहा है तो बाद में सेकंड फॉर्म आनी चाहिए, तो पहले क्या आनी चाहिए, हेड प्लस थर्ड फॉर्म। तो यहाँ तो थर्ड फॉर्म तो आ रही है बट भैया जी हेड नहीं आ रहा है, हेड नहीं आ रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हेड प्लस थर्ड फॉर्म। तो ये हो जाएगा द ट्रेन हैड अराइव्ड। एक बालक कह रहा सर अराइव हो जाएगा। बेटा मुझे बड़ा दुख होता है, मुझे बड़ा दुख होता है जब आप ये अराइव कहते हैं कि सर अराइव आ जाएगा, क्योंकि कल मैंने आपको पास्ट में पढ़ाया था कि बेटा जहां भी बीच में बिफोर आ जाएगा हेड प्लस थर्ड फॉर्म पहले आएगी, सेकंड फॉर्म बाद में आएगी। अगर आप कल पढ़ के आज गलत आंसर कर रहे हो तो मुझे बहुत दुख होता है। ठीक है ना, मुझे बहुत दुख होता है कि मैंने पूरी कोशिश करके अच्छा पढ़ाया लेकिन बच्चा रिवीजन करके नहीं आया और गलत कर रहा है। तो बेटा गलती की गुंजाइश नहीं। देखो मैं आपको क्लियरली बताऊं, आपको ना खाली पढ़ना नहीं है, बहुत शिद्दत और मेहनत से पढ़ना है, क्योंकि कंपटीशन इतना आसान नहीं होगा जितना आपको लग रहा है। मैं फार्म भर दूंगा, मैं कोर्स ले लूंगा, मैं पढ़ लूंगा, मास्टर अच्छी अच्छी बातें बता देंगे, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं होता। ठीक है, नहीं होता। बुरा लगेगा आपको मेरी कुछ मिनट के लिए बातें, लेकिन ये सच्चे हैं, ये सत्य हैं। अगर जब तक आप जितनी चीजें पढ़ाई हैं उनको ही याद ना रखें तो तब तक नहीं होगा। ठीक है ना, तो बहुत मेहनत से पढ़ो, जितना पढ़ा दिया जाए उतना तो दिमाग में ऐसे समझो कि बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए जैसे आप जन्म से सीख के आए ये बातें, तब जाके सिलेक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेशेंट हैड फेंटेड देन द डॉक्टर केम। अब जरा आप ध्यान से समझो, हालांकि ये क्वेश्चन अभी आपका यहाँ का नहीं है। केम आ रहा है, सेकंड फॉर्म आ रही है, कौन सी फॉर्म आ रही है, सेकंड फॉर्म। बेटा हेड प्लस थर्ड फॉर्म आ रही है, हेड प्लस थर्ड फॉर्म, मतलब पीछे वाली कंडीशन बन गई है। तो इसका मतलब ये देन नहीं आना चाहिए, मैं यहाँ पर किसका प्रयोग करूंगा, बिफोर। हालांकि ये कंजक्शन का एरर है, यहाँ का एरर नहीं है। ठीक है, अंकित राघव कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। उम्मीद है मेरी बात आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, माय फ्रेंड्स वाज कमिंग बाय बस। माय फ्रेंड्स, देखो क्या लिखा हुआ है, कितने ऐसे ये क्वेश्चन आएंगे आपको, मतलब आप ये समझिए, माय फ्रेंड्स वाज कमिंग हियर बाय बस। तो हमने क्या देखा, भाई मेरे जो दोस्त हैं वो ज्यादा हैं, मेरे जो दोस्त हैं चिंटू पिंटू मिंकू, ठीक है, मेरे जो दोस्त हैं कल्लू, ये बहुत ज्यादा हैं। तो जब ये ज्यादा है तो यहाँ वाज नहीं आना चाहिए, मैं किसका प्रयोग करूंगा, एक से ज्यादा के लिए। तो भाई हमने वर पढ़ा था, आबिद क्या पढ़ा था, वर। तो उम्मीद है बात सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो यहां तक किसी को भी कोई भी डाउट हो तो एक बार आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं कि सर हमें डाउट है। कोई दिक्कत नहीं है, आपको बहुत कम समझ में आया फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसा मैंने चार्ट फ्यूचर का बनाया सेम इस चार्ट को दबा के पढ़ो,
बार बार पढ़ो, ठीक है। अब मैं कल वोकेबलरी लेकर आऊंगा, परसों वोकेबलरी लेकर आऊंगा, ठीक है, उसके बाद वोकेबलरी लेकर आऊंगा, और उसके बाद जैसे ही मैं आपको मोडाल्स की एक्सरसाइज कराऊंगा तो मैं टाइम एंड टेंस और मोडाल्स की एक्सरसाइज कंप्लीटली एक साथ पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। इसके बाद जो ग्रामर का टॉपिक होगा वो मोडाल्स होगा, राइट। तो मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू टुमारो, जय हिंद। मुझे पूरी उम्मीद है क्लास आपको समझ में आई होगी और बेहतर तरीके से आपको समझ में आई होगी। तो मेरे प्यारे बच्चा, कल मिलते हैं, तब तक के लिए प्यारे बच्चों बाय बाय, सी यू टुमारो, जय हिंद।